क्विक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं स्वामी जी। आरएसएस जो कहता है इसका मतलब वो ठीक कहता है कि आरक्षण व्यवस्था की जरूरत नहीं है? आप देखिए, आरएसएस का जो चरित्र है, जहां तक हमने अभी तक अध्ययन किया है, वो कुछ नहीं कहता है। वो जहां जैसा माहौल होता है वैसा कहता है। तो ये तो आपके लिए भी वो कहते हैं। इसलिए आरएसएस क्या कहता है इसका कोई मतलब नहीं। आज आपकी लाइन और आरएसएस की लाइन बिल्कुल मिल गई है, एक हो गई। वो संयोग हो सकता है। तो इसका मतलब आपके आरएसएस के करीब जा रहे हैं? हम आरएसएस के करीब नहीं जा रहे हैं, हम सनातन धर्म के करीब हैं और खुश हैं। तो सनातन धर्म के करीब हैं, तो जब अखिलेश यादव ने बुलाकर उन यादव समाज, उन कथावाचकों का सम्मान किया, क्या वो जायज था? वो सामाजिक चीज को राजनीतिक चीज बना देना। हमने इसका विरोध किया, और किसने किया बताइए? हमारे सिवा किसने किया बताइए, नाम बताइए। नहीं, किसी ने नहीं किया, मैं इसीलिए तो आपसे पूछ रहा हूं। हमने किया कि ये सही नहीं है। उसका उनका सम्मान नहीं होना चाहिए था, आप ये कह रहे हैं? आपकी हाँ जी, आवाज सुनाई नहीं दी। आप ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को, उन दोनों शख्सों को पार्टी दफ्तर में बुला के सम्मानित नहीं करना चाहिए था? भाई, हमने ये कहा है कि हमने जीवन में पहली बार देखा कि कोई कहीं से मार खा करके आ गया, गलत मार करके आ गया, चाहे सही मार खा के आ गया, तो उसका सम्मान किया जाए। ये पहली बार जीवन में हमने देखा सुमित जी, अभी तक हमने नहीं देखा। जब कोई किसी के प्रति अन्याय होता है तो लोग उसके साथ खड़े होकर संवेदना प्रकट करते हैं, सम्मान अभिनंदन नहीं होता है। तो ये जो हमने देखा, पहली बार देखा। किस बात का अभिनंदन था, हमको समझ में नहीं आया। शायद संवेदना दिखाने का तरीका हो अखिलेश यादव का। संवेदना दिखाने का तरीका अभिनंदन नहीं होता है। फिर तो सारे अभिनंदन, उनको पहचान ही नहीं मिलती। सारे अभिनंदन संवेदना हो जाएंगे। और इस पूरे मामले का क्या बड़ा आखिर में पूछ रहा हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की हलचल चल रही है। क्या आप मानते हैं कि इसीलिए इस मामले को, चाहे अखिलेश यादव हो या फिर बीजेपी हो, इसको तूल दे रही है? बिल्कुल राजनीतिक कारण से ये मामला तूल पकड़ रहा है। हमारा साफ कहना है कि तत्काल इस पे कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए। जो जो दोषी हैं उनको, जिनके ऊपर अभियोग है परस्पर, दोनों पक्षों को पकड़ करके जेल में डालना चाहिए और इस पर न्याय करना चाहिए। तो ये मामला कानून और व्यवस्था का है, ये मामला राजनीति का और धर्म का नहीं है। तो और ब्राह्मण और यादव का भी नहीं है। तो जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं बटोगे तो कटोगे, इसका मतलब तमाम हिंदुओं को एक होना चाहिए, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, कोई भी हो, सब मिलकर एक साथ रहे। अरे भारत के सब नागरिकों को एक होना चाहिए। सब नागरिकों को एक होना चाहिए। आप सिर्फ हिंदुओं की बात नहीं कर रहे हैं, आप सबकी बात कर रहे हैं। सबकी बात कर रहे हैं। हम जिस देश में हैं उस देश में सबको सम्मिलित होकर के आगे बढ़ना चाहिए। आप अब देश पे आ गए। कब आप देश पे आते हैं, कब आप सनातन धर्म पे आते हैं, मैं कंफ्यूज कर जा रहा हूं। अभी आप सनातन धर्म पे थे तो बोल रहे थे कि हमारा सुनिए आप कंफ्यूज मत करिए, हम आपको समझा रहे हैं। समझाइए। जब हमने बात की कि सब माने पूरे देश के सभी नागरिक, जिसमें मुसलमान ईसाई सब आ जाते हैं, तब हम देश की बात कर रहे हैं। और जब हम कह रहे थे कि हम माने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तब हम धर्म की बात कर रहे थे, तब हम सबकी बात नहीं कर रहे थे। इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य अलग अलग रहेंगे पर पूरे देश के नागरिक एक हो जाएं, ये आप कह रहे हैं? हर धर्म के नागरिक एक? हाँ जी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य ये आप अलग अलग देखेंगे हिंदू समाज में, लेकिन पूरे देश के नागरिकों पे समान अधिकार होने चाहिए। जब धर्म पालन का अवसर आएगा तो हम अपने धर्म के अनुसार हो जाएंगे, किसी के ऊपर दबाव नहीं डालेंगे कि तुम हमारे धर्म के अनुसार बनो। और जब देश का प्रश्न होगा तो हम मुसलमान, ईसाई के साथ भी हो जाएंगे, ये हम कह रहे हैं। तो ये भी तो देश का ही प्रश्न है। एक तरफ हम अंतरिक्ष में जा रहे हैं, हमारा अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में है, और यहाँ हम बट रहे हैं आपस में। अंतरिक्ष में जाना छोड़ो, यहाँ पर लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, आप रोक नहीं पा रहे हो। वही तो हम बोल रहे हैं। हमको मत सुनाओ, अंतरिक्ष की बात मत सुनाओ। आप कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे हो। लोग जो है, बड़े लोगों के द्वारा छोटे लोग सताए जा रहे हैं। किसी के ऊपर 200 रुपए का कर्जा, मैं तो सबसे बड़े लोगों में से एक से बोल रहा हूं कि आप अपील करिए कि सब एक हो जाएं, पर आप कह रहे हैं कि हम अलग अलग अच्छे हैं। थोड़े से पैसे के लिए कुर्की आ जा रही है और हजारों हजार करोड़ रुपए लेकर के लोग आराम से रह रहे हैं। ये आप इसको तो कर नहीं पा रहे हो। आप मंगल और उपग्रह की बात कर रहे हो, बेईमानी है वो। बिल्कुल ठीक। मैं आखिर में एक ही चीज धरातल पर बहुत खराब स्थिति है। आप आकाश के चित्र दिखा करके कितने दिन तक लोगों को भरमाएंगे? धरातल देखिए, धरातल पे हालत खराब है।